हर बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। ओ मूसलाधार बरसात में, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के कान, आए ब्रजवासियों के कान। सारी दुनिया जपे तेरा नाम। सारी दुनिया जपे तेरा नाम। सारी दुनिया जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया, 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 कैसा मेला लगाया तूने शाह, कैसा मेला लगाया तूने शाह। सारी दुनिया रखे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, 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 कैसा मेला लगाया तूने शाह। कैसा मेला लगाया तूने शाह, सारी दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने शाह। सारी दुनिया रखे तेरा नाम। इस प्रकार भगवान के वंश विस्तार के बारे में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं। अब भगवान की अनन्य लीलाओं में एक लीला का दर्शन श्री सुखदेव जी करा रहे हैं। भगवान एक दिन रुक्मणी जी से विनोद करते हैं। विनोद क्या किया? रुक्मणी जी से बोले कि खाक रुक्मणी, क्या फायदा ऐसे जीवन का। मतलब ये कि तुम शिशुपाल से विवाह कर लेती तो ही अच्छा था। कहां मेरे साथ अपना जीवन खराब कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने आज तक रुक्मणी जी के चेहरे पर क्रोध का अंश भी नहीं देखा। कभी कभार तो हमें लगता है कि अच्छा है कि घर में अर्धांगिनी क्रोध करती रहती है। अगर पत्नी क्रोध ना करे सो भी पति परेशान हो जाता है। ये गुस्सा ही नहीं आता इसको। हाँ? अगर घर में वैष्णो देवी अगर काली माता का रूप ना रखे तो भी पति को चैन नहीं है। बलवान के बिहारी लाल की। इसलिए कभी कभार आपने जो है खड़े खप्पर भी लेना पड़ता है, क्रोधित हो जाना पड़ता है। लेकिन धन्य है रुक्मणी जी। रुक्मणी जी क्रोधित नहीं होती और भगवान परेशान। कभी कभार तो क्रोध होना चाहिए ना। हमेशा ही आप मीठा ही मीठा खाते रहो तो फिर शुगर हो जाती है। फिर 12 बजे से पहले नमक जरूर खाना पड़ता है। हाँ? तो भगवान कहने लगे कि भगवान सोचने लगे कि रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आता, तो अब मैं एक बार क्रोध दिलाता हूं। और एक पत्नी के लिए इससे ज्यादा बड़ी क्रोध की बात क्या होगी कि जब उसका पति स्वयं कह रहा हो कि तुम किसी और से विवाह कर लेती तो अच्छा था। अब रुक्मणी जी बैठी है और मुस्कुरा रही है। अच्छा प्रभु, आपको ऐसा क्यों लगता है? भगवान बोलने लगे कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं गुणहीन हूं। क्या देखकर तुमने मुझसे विवाह किया? मुझसे ज्यादा गुणी था शिशुपाल, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं।
बचपन में गाय चराई, थोड़ा बड़ा हुआ तो माखन चुराया, किसी और के राज्य पर अधिकार कर लिया। तो कोई गुण हो ना, मैं कोई इतना ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हूं। रुक्मिणी जी चुपचाप बैठी और भगवान देख रहे क्रोध आया कि नहीं। भगवान कहने लगे रुक्मिणी देखो, अगर तुम सोचती हो कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूं तो मैं बहुत बड़ा भगोड़ा हूं। मैं जरासंध के युद्ध में मथुरा छोड़कर भाग आया, रण छोड़ मेरा नाम है। विवाह करती तो किसी योद्धा से करती। अब रुक्मिणी जी अब भी चुपचाप बैठी है। भगवान कहने लगे रुक्मिणी, अगर तुम ये सोचती हो कि तुमने एक राजा से विवाह किया तो मैं तुम्हें सच बताऊं, मेरे तो ना रहने का पता है ना खाने का पता है। जन्म लिया मथुरा में, वहां से भाग गया और पहुंचा गोकुल में। गोकुल में भी नहीं रह पाया तो मैं वृंदावन पहुंच गया, वृंदावन में भी नहीं रह पाया, फिर वापस भागकर मथुरा आया और फिर मथुरा में भी नहीं रह पाया, फिर द्वारिका में आ गया। तो मेरा कोई स्थान नहीं है, मैं स्थान रहित हूं, कोई रहने की जगह निश्चित नहीं है। अगर घर में कोई पुरुष किसी एक जगह घर बना ले और घर में अर्धांगिनी के सामने उस घर को बेचने का जिक्र भी कर दे तो घर में झगड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं बहन जी? एक बार के लिए मन दुखता है ना, इतनी मेहनत से घर बनाया और मेरा तो कोई स्थान ही नहीं है, आज का यहाँ है कल का कोई पता नहीं है। रुक्मिणी जी चुपचाप बैठी। अब भगवान ने कहा कि अगर तुम सोचती हो कि मैं बहुत ऊंचे खानदान का हूं तो मुझे तो यही नहीं पता कि मैं सचमुच में किसका हूं। कोई मुझे यशोदा नंदन कहता है, कोई मुझे देवकी नंदन कहता है, मेरे तो माता पिता का भी नहीं पता। और जब तुम्हारे यहाँ विवाह में मैं गया था तो सखियों ने मुझे गाली में कहा भी है, हाँ, दो दो मैया दो दो बापन को ये कहायो है, बचपन में याने लूट लूट दधी माखन खायो है, ओ मेरी गोरी रुक्मिणी रे ब्याहने कारो आयो है। तो रुक्मिणी जी ने कहा महाराज मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ही विवाह करूंगा, आपसे ही विवाह करना चाहिए था मुझे। और ये बात भगवान तब बोल रहे हैं जब उनके यहाँ 10 पुत्र और एक पुत्री ने जन्म ले लिया। अगर अपने घर में, अक्सर हम ये बात कहा करते हैं कि कोई पुरुष भाई घर में इस बात को बिल्कुल भी जिक्र मत करना कभी, वरना वहां तो कुछ नहीं हुआ, वहां क्या क्या होगा वो हम भी नहीं जानते। वो आप देखते ना जब कार्यक्रम में दिखाते हैं, कभी कभार बहुत बड़े बड़े स्टंट दिखाते हैं तो नीचे नोटिफिकेशन आता है ये स्टंट आप घर में प्रयोग ना करें। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि श्री कृष्ण ने कहा रुक्मिणी अगर तुम सोचती हो कि मेरा भजन लोग करते हैं तो मेरा भजन तो केवल गरीब लोग करते हैं, अमीर लोगों के पास तो मेरा नाम लेने की फुर्सत नहीं है। अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे योग्य किस तरीके से हूं। रुक्मिणी जी कहती है महाराज आप कहते हो आप गुणहीन हैं, सचमुच आप गुणहीन हैं। मैं आपसे कह रहा था ना कि एक परमाणु का माइक्रो परमाणु होता है और उसमें भगवान न्यूट्रॉन के रूप में बैठे हैं, बिल्कुल न्यूटन। सचमुच ना भगवान रजोगुण रखते हैं, ना तमोगुण रखते हैं, ना किसी पर क्रोध होते हैं, ना किसी से प्रसन्न होते हैं। भगवान को अगर प्रसन्न करना हो तो भगवान के भक्त को प्रसन्न करना होता है। तो सचमुच आप त्रिगुणा रहित हैं, त्रिगुणातीत हैं, तीनों प्रकार के गुणों से रहित हैं। आप जगत के स्वामी हैं, जगदाधार हैं। मैं आपसे निवेदन करूं अगर इस पत्थर में क्रोध का गुण होता तो आप सोचो क्या घर एक स्थान पर खड़ा रह पाता? हाँ, जब कभी मन करता और आपने उसके ऊपर पेंट नहीं करवाया तो वो आपसे क्रोधित हो जाता कि नहीं? और फिर कहता भैया जब तुम अपनी तो लीपा पोती का पूरा ध्यान रखते हो, नए नए कपड़े लाते हो, चलो भाई हम नहीं रहेंगे आपके यहाँ, और ईंटें निकल निकल कर खुद भागने लगती तो
तो आप इस घर की प्रशंसा किसी के सामने नहीं कर पाते। तो ये घर महान इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई गुण नहीं है, ये तीनों गुणों से रहित है। उसी प्रकार भगवान इसलिए महान है क्योंकि ना भगवान किसी से बैर करते, ना किसी से प्रेम करते। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता था कि हमारे घर की ईंटों को हमारे किसी मेहमान से प्रेम हो जाता, तो वो तो उसके साथ ही चल पड़ती। आज हमने छत डाली और उन्हें किसी मेहमान से प्रेम हो गया, वो बोली भैया हमें तो इनसे प्रेम, हम जा रही, तुम रहो बिना छत के। तो रुक्मणी जी ने कहा इसलिए आपसे विवाह करना मेरा उचित है। दूसरी बात, आप कहते भगोड़े हैं, सचमुच आप भगोड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने भक्तों के काम साधने के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं। जब तक आप अपने भक्तों के काम को सिद्ध ना कर दें आपको चैन नहीं पड़ता है। श्री नरसिंह जी भगवान का भजन किया करते थे और संतों को जमात जिवाया करते थे, और वो भगवान को गीत सुनाया करते थे। ऐसा संत कहते हैं कि उनको राग केदार बहुत सिद्ध थी और वो भगवान के चरणों में जब कभी राग केदार गाया करते थे तो भगवान प्रकट हो जाते थे। अब संतों को जिमाते 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 उनका सारा धन खत्म हो गया। अब तो सामान उधारी आने लगा और एक बार तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और संत आकर बैठ गए। संतों को भोजन कराना है, बिना संत सेवा के भजन नहीं। तो अब वो जब दुकान पर गए तो दुकानदार ने कहा भैया नरसिंह तुम्हारा कर्ज इतना अधिक हो गया है कि मैं तुमको उधार नहीं दे सकता। नरसिंह जी ने बोला सेठ जी इस बार उधार दे दीजिए, अगली बार से मैं उधार चुका कर ही सब कुछ दूंगा। सेठ जी ने बोला नहीं नहीं मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तो फिर हाँ मैंने सुना है कि तुम राग केदार गाते हो और उस केदार के गाने से भगवान प्रकट हो जाते हैं। संत भी, सेठ जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो जानते हैं कि भक्त के चरण पकड़कर मैं भगवान की सेवा प्राप्त कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि तुम अपनी राग मेरे पास उधार रख दो, मैं जानता हूं कि तुम भगवान के भक्त हो, भगवान के नाम से धोखा नहीं करोगे। हुआ क्या कि श्री नरसिंह जी ने भगवान के चरणों में ध्यान किया और सेठ जी के पास राग केदार उधार गिरवी रख दी और संतों की सेवा की, संतों को भोजन प्रसाद किया। हुआ क्या, संत सभी लोग प्रेम से भोजन करके चले गए और आज नरसिंह जी बैठे और रोए जा रहे, रोए जा रहे, रोए जा रहे। अब भगवान अदृश्य रूप में प्रकट हुए। अब भगवान कहने लगे भैया नरसिंह मेरा बड़ा मन कर रहा है तुझसे मिलने का, एक बार गीत सुनाना, मेरा मन कर रहा है नाचने का, मेरा मन कर रहा है तुझे दर्शन देने का। नरसिंह जी ने बोला महाराज क्षमा करना, ये भक्त के सम्मान की बात है, मैं राग नहीं गा सकता, मैंने राग उधार दी है। भगवान बोले यहां कौन देखता है, गा लो क्या पता चलता है। अरे बोले महाराज अगर मैंने गा दिया ये आपका अपमान है। क्यों? दीन दयाल सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, और तेरू कहां और जाऊं कहां बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मुलुक, दूसरो नहीं कोई और चसी है, और ए हो मुरार पुकारी कहो ये मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी। भगवान कहने लगे तो क्या करना पड़ेगा? नरसिंह जी ने कहा अगला पिछला सब बराबर करना पड़ेगा। अगर राग सुनने का मन है तो जाओ। और मैं तो कहता हूं पूज्य गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी कहा करते थे कि प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, दुख दर्द भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। होठों पर मधु मुस्कान रहे और आंखों से बरसते आंसू हो, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान गए नरसिंह जी का रूप रखकर और
सारा अगला पिछला उधार चुका करके एक पर्चे पर लिखवा करके आ गए कि ये राग केदार अब मुक्त हो गई। और भगवान ने ये पर्ची नरसिंह जी के पास फेंक दी। नरसिंह जी ने पढ़ा कि अगला पिछला सारा उधार बराबर हो गया और आगे आजीवन नरसिंह जी संतों की जमात मन चाही इच्छा से जिमा सकते हैं। और नरसिंह जी प्रसन्न होकर के आज भगवान को ये पावन गीत सुनाते हैं। मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी नदी के सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, मंदिर मंदिर मूरत तेरी। फिर भी न दिखे सूरत तेरी, फिर भी नदी के सूरत तेरी। ओ युग बीते ना आई मिलन की, युग बीते ना आई मिलन की। पूर्णमासी दर्शन दोवन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी। दर्शन दोवन श्याम नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। भगवान ने नरसिंह जी को दर्शन दिया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान केवल अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। रुक्मणी जी कह रही है महाराज, इसलिए आप अपने भक्तों का काम सिद्ध करने के लिए भागते दौड़ते घूमते रहते हैं। मुझे याद आता है मीरा जी राणा के सम्मुख खड़ी है और राणा ने सारे प्रकार के यत्न कर लिए हैं मीरा जी को मारने के, लेकिन मीरा जी का कुछ नहीं बिगड़ा। राणा जी ने कहा, मीरा देख, इस दुनिया में तुम मेरी पहली और आखिरी ऐसी स्त्री हो जिसको मैंने अपने दिल में स्थान दिया है, वो भी पत्नी के रूप में। मैं तुम्हारे बाद किसी और को पत्नी के रूप में वर्ण नहीं करूंगा। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम मेरे जीवन में पहली पत्नी हो और आखिरी ही पत्नी हो। मीरा जी ने कहा, क्षमा करना, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं राणा जी, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मेरे जीवन में तुम दूसरे पुरुष हो। तुमसे पहले मैं किसी से प्रेम कर चुकी हूं, मैं किसी की हो चुकी हूं। अब इतनी बात सुनी तो राणा ने म्यान से तलवार निकाली, बोले, कुलक्षणी, उस पुरुष के साथ मैं तुम्हें समाधिस्थ कर दूंगा। वो पुरुष है कौन? मीरा जी ने कहा, अगर तुमने देख लिया तो तुम भी उसके हो जाओगे। वो इतना सुंदर है। अच्छा, मीरा जी ने राणा जी को कहा, चलो मेरे साथ, और अपने मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के छवि के दर्शन कराए। मीरा जी कहती है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई। तो अपने भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान दौड़ते रहते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप कहते हैं कि आपका भजन गरीब लोग करते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि अमीर ही वही है, अमीर ही वही है जो आपके नाम का भजन करता है। जो आपके नाम का भजन ना करे वो गरीब है। तुलसी या संसार में धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जाने जापे राम नाम धन हो। क्यों? ये धन ऐसा है, खर्चे न खर्चे
चोर न लूटे, हरजे न खोटे, चोर न लूटे। दिन दिन बढ़त सवाय मालो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। 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 वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक ही मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलक दिन मेरे सतगुरु। वस्तु अमोलिक ही मेरे सतगुरु। कर कर पार पायो जी मैंने, कर पाप पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। भगवान नाम का भजन, भगवान की कृपा जिसके साथ हो वो व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है। ये गीत अक्सर मुझे पसंद आता है और मुझे ही क्या भगवान के भक्तों को अक्सर पसंद आता है। अवगुण मोह से बिसरत नाही, आइए गुणों से बिसरत नहीं। पल दिन खरी खरी, पल दिन खरी खरी, तुम मोरी राखो लाज। ये भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर प्रार्थना है, सूरदास जी ने बहुत भाव से की है। आओ 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ ये प्रार्थना करें, फिर हम सुदामा प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। तुम मोरी राखो लाज हरे, मोरी राखो लाज हरी। तुम मोरी राखो लाज हरे, तुम मोरी राखो लाज हरी। तुम मोरी राखो लाज हरे। मोरी राखो लाज हरी। तुम मोरी राखो लाज हरे। मोरी राखो लाज हरी। अवगुण मोह से बिसरत नाही, अवगुण मोह से बिसरत नाही। अवगुण मोह से बिसरत नाही, अवगुण मोह से बिसरत नाही। पल 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 छिन घरे घरे, पल छिन घरी घरी। तुम मोरी राखो लाज हरे,
जय। धन मोह लिए हो, सुतदारा धन मोह लिए हो, सुतदारा धन मोह लिए हो, सुतदारा धन मोह लिए हो, करनी कछु न करी, करनी कछु न करी, तुम मोरा को लाज हरी, 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 तुम मोरा को लाज हरी। सुखदेव जी भगवान के आगामी जीवन चर्चा का वर्णन करते हैं। भगवान एक बहुत अच्छा कार्य हम लोगों को दैनिक संदेश देते हैं कि भगवान प्रातः काल उठ जाते हैं। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय वार्यो अस्पृश्य माधवा, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वायु अस्पृश्य माधवा, यानी भगवान पहले प्रातः काल की वायु का सेवन करते हैं, वायु, फिर अप माने जल होता है, जल से यानी स्नान इत्यादि करते हैं। यानी कि आजकल जो मॉर्निंग वॉक हम सभी लोग करते हैं, ये पुरातन काल से भगवान ने भी हमको संदेशित किया। और इसके बाद एक काम और करते हैं, क्या? दद्यो प्रसन्न करना आत्मानं तपसा परम, भगवान अपने अंतःकरण को प्रसन्न करने के लिए योग का सहारा लेते हैं। हाँ, अपने सभी बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। यद्यपि भगवान भगवान है, पर भगवान कहते हैं कि फिर भी हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। देखिए, किसी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप भले ही बड़े होंगे, आप भले ही बड़े होंगे, लेकिन भगवान के सामने छोटे हो। क्यों? आप इसलिए छोटे हो क्योंकि भगवान को आपने नहीं बनाया। कृष्ण जैसा तो कोई नहीं है, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबकी आंखों का तारा, ये तो अकेला ही है, जैसे तारों में चंदा। और ये हम पक्का जानते हैं कि इस कृष्ण को आपने नहीं बनाया, इसलिए आप बड़े नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, बिल्कुल मैंने कृष्ण को नहीं बनाया, पूरी दुनिया में कृष्ण एक ही हैं, मैंने इनको नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैं बड़ा हूं। क्यों? आप बड़े क्यों हैं? बोले, भले ही हमने कृष्ण को नहीं बनाया, कृष्ण स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयं निर्मित हो, निज इच्छित निर्मित तनु माया गुण गोपार, लेकिन फिर भी हम ही बड़े हैं। क्यों? बोले, कृष्ण को कृष्ण बनाने वाले भगवान के पिता को तो मैंने ही बनाया है, इसलिए अब तो मैं और भी बड़ा हो गया हूं। बोले, वहां के बिहारी लाल की। अब भगवान प्रातःकाल समय में उठते हैं और अपने सब परिवार, माता पिता जनों को सबको प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुराई गुरु पितु मात,
प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात नवाई माता, सबको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। और मैं कहता हूं कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपि तेजना। महाराज मनु जी कहते हैं कि नित्य अभिवादनशील होकर के अगर हम बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजों को हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ती ढूंढने की। हमारी आयु की वृद्धि होती है, हाँ, हमारी कीर्ति फैलती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। क्योंकि जब बड़े बुजुर्गों में बैठते हैं तो बड़े बुजुर्ग अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करते हैं। जीवन में जो हमने नहीं देखा है वो बड़े बुजुर्ग बताते हैं, बेटा वहां पर जाने का ये फल होता है, अगर वो काम ऐसे करोगे तो उससे आपको ये नुकसान हो सकता है। होल लाइफ का एक्सपीरियंस